नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ई पंजीयन 3 में पक्षकारों को या पार्टियों को किसी पुराने फीड किए हुए दस्तावेज से किस तरह से कॉपी करके नया दस्तावेज में पेस्ट किया जाए। वैसे तो ये फीचर बहुत कम काम आता है, लेकिन जब काम आता है तो बड़े कमाल का फीचर है। ई पंजीयन के इस फीचर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य रूप से 2-3 परिस्थितियों में काम आता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम कोई डॉक्यूमेंट फीड करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिटीजन रेफरेंस नंबर केवल 30 दिन के लिए वैलिड रहता है। अब किसी कारण से 30 दिनों तक वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। 30 दिनों के बाद वो रजिस्ट्री हो रही है, तो क्या आप उन पार्टीज को दोबारा फीड करेंगे जिन्हें आप पहले ही फीड कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर कई बार इस तरह की परिस्थिति होती है कि किसी एग्रीकल्चर भूमि में 8-10 प्लॉट की रजिस्ट्री एक साथ हो रही है। उनमें विक्रेता सब में सेम है, और कई बार ऐसा भी होता है कि विटनेस भी सारी रजिस्ट्रियों में सेम हो। ऐसी स्थिति में आप 1, 2 या 3 पार्टीज को, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम है, उनको कॉपी करके नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि किसी पुराने डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन फीड की गई पार्टियों को आप किसी नए डॉक्यूमेंट में फीड करना चाहते हैं, तो आप चुटकियों में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ई पंजीयन 3 में किस तरह से पार्टीज को कॉपी करें जिससे आपका समय बच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट डिटेल भर देते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की डिटेल भर देते हैं, और तीसरा चरण होता है जब आप स्टाम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको पार्टीज की डिटेल भरनी होती है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलता है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटर, एग्जीक्यूटेंट, क्लेमेंट और विटनेस की डिटेल भरनी होती है। अब यहाँ पर आप जो दाई तरफ देख रहे हैं, कॉपी पार्टी, तो आज हम इसी कमाल की फीचर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन जब काम आता है तो कमाल का होता है। तो देखिए, पिछले सीआरएन से, पिछले किसी भी डॉक्यूमेंट से, या कुछ लोग टोकन भी कहते हैं, तो पिछले किसी टोकन से हम पार्टीज को यहाँ पर लाकर कॉपी कर सकते हैं, या कहें कि इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सीधा सा है ये, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आप जब कॉपी पार्टी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको दिखाई दे रही है डेट। डेट पर क्लिक कीजिए तो आपको एक कैलेंडर दिखाई देगा। अब इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि ये 3 महीने दिखाता है। तो करंट महीना जो चल रहा है वो दिखाएगा, और 2 महीने और दिखाएगा पीछे के। लेकिन ये वास्तव में 3 महीने नहीं है, बल्कि 60 दिन का डाटा हमें दिखाता है। अब हमने जैसे जुलाई सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं 15 जुलाई से ये दिखा रहा है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फीड किया है। जरूरी नहीं कि ये आपने ई पंजीयन 3 में फीड किए हों, ये ई पंजीयन 2 के फीड किए डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनमें से आपको एक डेट सेलेक्ट करनी है, चाहे आप पिछले महीने में जाइए, या फिर इसी महीने का कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर उससे पिछला कोई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टी डिटेल आप यहाँ भरना चाहते हैं, वो किस तारीख को आपने पहले उसको ऑनलाइन किया था। तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, ये 15 तारीख हमने लिए, 15 जुलाई। अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर, तो देखिए ये एक सीआरएन नंबर यहाँ पर आ जाता है। ये सीआरएन वो है जो आपने 15 जुलाई को जनरेट किया था। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने उस दिन 5, 6, 7 अगर डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन किया था, तो ये ज़्यादा मिलेंगे आपको। आपको ये ध्यान होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि किस सीआरएन से हम यहाँ पर पार्टीज को कॉपी करेंगे। तो हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, तो आपको ये पार्टीज की सारी डिटेल आपके सामने दिखाई दे जाती है। अब आपको करना यह है कि इनमें से जो भी पार्टीज की आपको ज़रूरत है, या फिर सारी की ज़रूरत है, तो आप उनको यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे कॉपी सेलेक्टेड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जादू होगा आपके सामने। जैसे हमने क्लिक किया, तो जितनी भी पार्टी उसमें थी, या कहिए कि जो जो हमने सेलेक्ट किया था, वो सारा यहाँ आकर कॉपी हो जाता है डाटा। ये देखिए यहाँ पर क्लेमेंट आ गया है, एग्जीक्यूटेंट आ गया है, और नीचे हम देखते हैं तो दोनों विटनेस भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जब आपने उस टाइम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन किया था, तो आपने आधार नंबर भरा होगा। तो यहाँ पर वो आधार नंबर कॉपी नहीं होता है, क्योंकि आधार पर ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। इसलिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, और आधार नंबर को अपडेट करके उसको सेव कर देंगे। लेकिन यदि आपने आधार नंबर नहीं भरा था, कोई और आईडी भरी थी, तो आपको कोई भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये फीचर वैसे तो बहुत कम काम आता है, लेकिन जब काम आता है तो बड़े काम का है ये। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।